हेलो बच्चों, जो दीवानों की हस्ती वाला हमारा अध्याय चल रहा था उससे आगे अब चलते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उड़कर ले असफलता का भार चले। भिखमंगों यानी कि जो निर्धन लोग होते हैं उन्हें भिखमंगे कहा जाता है, या उनके पास दिल नहीं होता, सब कुछ होते हुए भी दिल नहीं होता, उन्हें भिखमंगा कहा जाता है। स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, पूर्ण मतलब खुले दिल से, स्वच्छंद माने खुले दिल से, लुटाकर प्यार यानी अनुराग चले, हम एक निशानी से यानी अपनी एक पहचान, उर माने हृदय पर, ले असफलता का भार, भार माने बोझ, असफलता माने कामयाबी न मिलना। अब यहाँ कवि कहता है हम इस भिखमंगों की दुनिया में। अब उसने कवि ने भिखमंगा क्यों कहा है? कवि ने भिखमंगा इसलिए कहा है क्योंकि भारतवासियों को वो आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अब ये कविता जब लिखी गई थी जब हमारा देश पराधीन था, इसलिए तो ये कविता लिखी गई थी, तो अंग्रेजों के पराधीन था। कवि अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए इस कविता के माध्यम से देशवासियों को समझा रहा है, कह रहा है क्योंकि कवि ने बहुत प्रयत्न किया है देशवासियों को समझाने का कि हमें अपने एकजुट बनाकर यानी एक साथ एकत्रित होकर अपने देश को आज़ाद कराना है। लेकिन उनमें से कुछ लोग सुन लेते हैं और कुछ लोग नहीं सुनते हैं, या कुछ लोग अपने ही जीवन में मस्त रहते हैं और कुछ लोग देश के लिए समर्पित होते हैं। इसलिए वो कवि कह रहा है हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम भिखमंगों यानी कि ऐसे छोटे दिल वाले लोग, यानी अपने ही जो स्वयं से ही प्रेम करते हैं। स्वच्छंद यानी कि पूर्ण रूप से प्यार लुटाकर चले, इन पर हम अपना प्यार लुटा चले, इनको हम समझा कर रह गए कि हमें अपना देश आज़ाद कराना है। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, हम नाकामयाबी की एक पहचान यानी कि सबको समझाने के उपरांत भी हम कामयाब नहीं हो सके, उसकी एक निशानी अपने हृदय पर लेकर, यानी कामयाब नहीं हुए उस निशानी को लेकर हम आगे चल दिए। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि कहना चाहता है अब अपना और पराया कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो जो लोग देश के लिए समर्पित हैं वो भी एक समान हैं, और जो नहीं हैं, जो अपने ही जीवन में अपनी खुशियों में ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उनके लिए भी हमारा एक समान व्यवहार है। हमारे लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है, क्योंकि हमारी मातृभूमि पर जन्म लेने वाला, हमारी मातृभूमि पर जितने भी लोग हैं वो सब हमारे अपने हैं और हम सबके हैं। इसलिए ना किसी से कुछ कह सकते हैं ना किसी से कुछ सुन सकते हैं, केवल उनको एक दुआ दे चले हैं कि हम उनसे यही कह रहे हैं आप लोग भी आबाद रहो और सदा अपने देश के लिए समर्पित रहने का प्रयत्न करो। हम तो अपने बंधनों में स्वयं बंधे और आज अपने बंधन खुद तोड़ चले। तो इस वीडियो के साथ साथ हम कुछ आंसर भेज रहे हैं, जिन्हें आप लोगों को